नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा आप लोग इस लाइन को पढ़िए। वर्ग अवयव ए को, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वर्ग अवयव ए, देखो ये तो बदल सकते हैं नाम, यहां बी सी डी जो रखना है रख लो, लेकिन होना क्या चाहिए? वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव का अर्थ क्या होता है? जिसका रो और कॉलम दोनों समान हो, जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो? समान हो, मतलब m बराबर क्या हो? n। उसको क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव a को सममित अवयव कहा जाता है यदि a डैश बराबर a, देखो यहां डैश भी लिख सकता है, या a टू द पावर t इक्वल्स टू a। अब ये डैश क्या है? ये परिवर्त क्या चीज है? जैसे a मिला 1 2 3 4, ठीक है, और इसका डैश निकालना है या t निकालना है। तो डैश जैसे निकालने के लिए कहेगा ना, तो रो को क्या करना है? कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। कर दिए, मतलब ये सीधा समझो, ये जो सुतल देख रहे हो इसको जगा देना है। ठीक, फिर रो देख रहे हो, दैट मीन्स सुतल देख रहे हो, इसको फिर जगा देना है। ठीक है, यही हो गया आपका डैश निकल गया। डैश इसी तरह से निकालना है, इसको परिवर्त बोलते हैं, ए का परिवर्त। ठीक है, डैश लिखता है या कपार पर ए देता है। ठीक है, तो ए डैश इक्वल्स टू ए। ठीक है, डैश में कैसे निकालते हैं? ये जो सूतल है इसको हम क्या करेंगे? जगा देंगे। जैसे ये सूतल था तो जगा दिए, सूतल था तो जगा दिए, क्या हो गया? डैश निकल गया। फिर से पढ़ते हैं। वर्ग अवयव ए को सममित अवयव कहा जाता है यदि ए डैश बराबर ए या ए टू द पावर टी इक्वल्स टू ए। ठीक है, जो अवयव ए होगा उसका डैश निकालेंगे, डैश निकालने के बाद भी फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सममित अवयव। बस ध्यान से देखिएगा, अभी हम समझाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देखो, ये है, आप कहोगे ये दोनों सेम लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं क्योंकि वर्ग अवयव है, जो कि ऑलरेडी m बराबर n होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, आई जे पलट के क्या हो जाएगा? जे आई, क्योंकि हमने कहा ना जो सो गया उसको डैश में जगाते हैं। ठीक है, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं, मतलब सुतल का जो है ये मेरा रो है और ये आपका कॉलम है, तो रो को कॉलम बना देते हैं। तो आई जे है ना, इसको क्या किए? जे आई कर दिए। ठीक है, यहां देखो, जब डैश करेंगे तो ए आई आई जे रहेगा और निकल के क्या हो जाएगा? ए जे आई। ये दोनों क्या होगा? एलिमेंट बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो ए है, ठीक है, ये ए है और पता करना है कि ये सममित है या नहीं है, तो क्या करना है? इसका डैश निकालना है। डैश निकालने में क्या करेंगे? ये जो सुतल देख रहे हो रो, इसको आपको कॉलम बना देना है। तो 0 1 -2। फिर ये जो देख रहे हो रो, इसको कॉलम बना दो। ठीक, ये जो रो देख रहे हो फिर इसको कॉलम बना दो। ठीक, देखो डैश निकाल लिए। एक बात देखें आप, डैश निकाले फिर भी ये दोनों सेम है। इसका डैश निकालें, ये सुतलका को जगाए हैं, सुतलका को जगाए हैं, सुतलका को जगाए हैं, फिर भी क्या हो गया? सेम आ गया। देखिए हू बहू होगा दोनों। तो जब डैश निकाले ए का, तो रिटर्निंग में फिर से ए आ गया। तो क्या लिखेंगे? अतः अतः ए एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। थोड़ा भी समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर इस क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। देखो ये है, पता करना है कि ये सममित है या नहीं, तो इसका डैश निकाल देंगे। डैश कैसे निकलता है? ये जो सुतल है इसको जगा देंगे। ध्यान रहे, सममित हम सिर्फ वर्ग अवयव में जांचेंगे, अंदर में माइनस प्लस किसी तरह हो सकता है। ये भी देखो सुतल है, जगा देंगे, निकाल दिए। ठीक है, देखो सेम आ गया। ए का जब डैश निकाले फिर भी सेम आ गया, ए डैश बराबर ए हो गया। हो गया ना? इसका मतलब है किस सममित अवयव है, अतः ए एक सममित अवयव
है। ठीक है, जो प्रश्न है ए उसका डैश निकालेंगे, डैश निकालने के बाद भी दोनों साथ सेम हो गया तो आराम से बोल देंगे सममित अवयव है। ठीक है, जैसे ए प्लस ए डैश आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है सममित है या विषम सममित, तो क्या बोलोगे, ये सममित है। क्या है ये, सममित है। ठीक है, अब सममित समझ गए होंगे ना, बात समझे कि नहीं समझे, सममित समझ गए ना कि आई जे बराबर जे आई, मतलब जो एलिमेंट है उसका हम डैश निकालते हैं तो वो उलट जाता है, जे आई हो जाता है, दोनों फिर भी दोनों बराबर होता है। नहीं, जब एक का डैश निकाले फिर भी देखो दोनों दोनों क्या हो गया, बराबर। या तो ये ऑब्जेक्टिव में दे सकता है या तो ये, डैश निकालने के बाद भी ए बराबर ही होता है, आई जे और जे आई कर देने पर भी क्या होता है, बराबर ही। ठीक है, दोनों बराबर होता है। तो सममित अवयव आप लोग समझ गए। अब आते हैं विषम सममित अवयव। देखो विषम सममित अवयव में क्या है, यहां भी वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहा जाता है यदि ए डैश बराबर माइनस ए। ठीक, ए डैश बराबर माइनस ए। यहां देखो डैश के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, इसका मतलब परिवर्त है। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, अंदर का एलिमेंट पलटने के बाद भी क्या होगा, बराबर। मतलब ये समझो कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये देखो जो हम पहले जो अवयव देगा वो इस कदर होगा ए आई जे, और डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सुतल का हो जाएगा, खरा के पास खरा हो जाएगा सुतल के पास, मतलब आई जे हो जाएगा तो जे आई हो जाएगा, अंदर का एलिमेंट सिर्फ क्या होगा, माइनस। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। तो चेक करते हैं, ये अवयव है, इसका डैश निकालो, डैश निकालोगे तो डैश निकालने के लिए सुतलका को जगाते हैं, ये जगाते हैं और इसको फिर जगाते हैं। ठीक, अभी देखो सेम नहीं है, यहाँ पे 0 0 2 4 है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, तो ऐसा करो माइनस बाहर कर देते हैं, इससे करेंगे तो 0 ये रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसके पास माइनस है नहीं तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्लस है, ये 0 ये रह जाएगा, ये देखो प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो प्लस कर देंगे 0, क्योंकि बाहर हम खींचे, जिसके पास था वो तो प्लस हो गया, जिसके पास नहीं था वो माइनस हो गया। अब देखो ए डैश बराबर माइनस। ठीक है, अब ये देखो, अब जो ये अवयव है ये देखो इसके समान हो गया, 0 2 4 0 2 4 -2 0 -3 है ना, -4 3 0 आ गया, ए डैश बराबर क्या हो गया, माइनस ए लिख दो। अतः ए एक विषम सममित सममित अवयव है। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं, विषम सममित अवयव का ये जो मुख्य विकर्ण आप देख रहे हैं ये क्या है, एकदम 0 है। अगर इसका ट्रेस पूछेगा ना, ट्रेस, ठीक है, विषम सममित अवयव का अगर ट्रेस पूछेगा तो ट्रेस में क्या होता है, ये जो मुख्य विकर्ण देख रहे हैं इसको जोड़ते हैं, तो 0 + 0 + 0, तो सीधे क्या बोल दोगे, 0। मुख्य विकर्ण का सारा एलिमेंट को प्लस कर देते हैं ट्रेस में। और ये विषम सममित अवयव में एक चीज केयर कर रहे हैं, मुख्य विकर्ण क्या होता है, एकदम शून्य होता है। एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसको भी चेक करना है कि सममित है ये विषम सममित अवयव है, तो इसका डैश निकालो। और डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सुतलका को हम जगाएंगे, तो 0 EF -E 0 F, और इसको फिर -F -G 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जब बाहर करेंगे तो 0 इसके पास है तो ये हट जाएगा, इसके पास है तो हट जाएगा, इसके पास नहीं है तो लग जाएगा, इसके पास है तो हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ तो 0 है। अब देखो सेम टू सेम हो गया, तो ए डैश बराबर क्या, -A। इसको क्या बोलते हैं, ए एक विषम सममित अवयव, ए एक विषम सममित अवयव है। समझे, देख रहे हैं ना, सिर्फ माइनस आगे में लगा है, बस इक्वल है। वही बात यहां भी है कि एलिमेंट पलटा है लेकिन आगे में क्या है, माइनस। अगर ऐसा परिस्थिति है तो ये विषम सममित अवयव है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि a - A डैश विषम सममित अवयव है या सममित, तो आराम से इसके बारे में बोलोगे विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है।
कोई दिक्कत सच में? तो ये पूरा था सममित और विषम सममित अवयव पर, क्या समझे? देखो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी मस्त होता है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्या कीजिएगा, विषम सममित अवयव होने का स्ट्रक्चर आप समझे, a डैश इक्वल्स टू माइनस ए, दैट मीन एलिमेंट अंदर का भी सीधा वाला और उल्टा वाला दोनों सेम होगा, लेकिन आगे में माइनस लगा रहेगा, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, लव यू, टेक केयर।